जब महामना नंद जी के यहाँ भगवान प्रकट हुए और उन्होंने यह सुना कि मेरे घर भगवान प्रकट हो गए हैं, तो जातः लादो महामना। महामना नंद जी का हृदय आह्लाद से परिपूर्ण हो गया। इस प्रकरण में अनेक बार नंद जी को महामना कहा गया है। महामना का क्या अर्थ होता है? महामना माने जो बहुत उदार हो, जिसका हृदय बहुत बड़ा हो। संकेत मानो सुखदेव जी कर रहे हैं कि भगवान किसके यहाँ प्रकट होते हैं? जिसका व्यापार बड़ा हो, जिसका परिवार बड़ा हो, जिसका घर बड़ा हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान उसके यहाँ प्रकट होते हैं जिसका हृदय बहुत बड़ा है। और हृदय बहुत बड़ा है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो जीवन में सबको क्षमा कर दे, जो किसी की बात को मन में गांठ लगा के न रखता हो, मन में कुंठाएं पालकर न रखता हो, जो सबको क्षमा कर दे। मेरे प्रति किसी ने कुछ भी किया, उन सबको मैंने क्षमा किया, और मेरे द्वारा किसी के प्रति गलती हुई, अपराध हुआ, उन सब से मैं क्षमा मांग लूं। मैं सबसे क्षमा याचना करता हूं, जिनसे भी जाने अनजाने में मेरे से कुछ भी हुआ, और मेरे प्रति जिन जिन से भी कोई अपराध हुआ, उन सबको मैं क्षमा करता हूं। जिसका हृदय बहुत बड़ा है। दूसरा महामना का अर्थ क्या है? जिसने जीवन में किसी को दुख न दिया। नंद शब्द का अर्थ क्या है? आनंद ददाती इति नंद। जो जीवन में सबको आनंद दे, जो जीवन में किसी के दुख का कारण न बने, सबको आनंद दे। अपनी वाणी के द्वारा ऐसे शब्द बोले, ऐसी वाणी बोले कि जिससे सामने वाले का हृदय कम से कम कष्ट तो न पाए। हितकर वचन कहे। मीठा बोलने से अर्थ किसी की चापलूसी करना नहीं है। मीठा बोलने से अर्थ है हितकर वचन बोलना। तो वाणी के द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे, आचरण के द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे, ये जिसके जीवन में प्रण है, जिसने जीवन में सबको आनंद दिया हो, उसके घर पर आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र प्रकट होते हैं। तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना। महामना नंद जी का हृदय आनंद से परिपूर्ण हो गया और आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिर लंकृत। जैसे नंद बाबा को खबर लगी, अब ठाकुर जी तो रात में प्रकट हुए, अर्धरात्रि में वसुदेव जी प्रभु को लेकर के आए, और उस समय नंद नंदन वसुदेव नंदन एक हो गए। कन्या को लेकर के वसुदेव जी चले गए। अब भगवान तो आ गए। इन बालकों की अल्टा पलटी में
सवेरे के 4 बज गए। अब प्रभु तो विराजमान हैं, लेकिन योग माया जी के प्रभाव से सब सोए थे। नंद बाबा सवेरे उठे और उनका प्रतिदिन का क्या नियम था कि गौशाला में जाकर के गैयाओं की सेवा करना। गौ सेवा से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो नंद बाबा सवेरे उठते ही सबसे पहले खिरक में ही जाते हैं, गौ माता को प्रणाम करते हैं। इतने बड़े राजा हैं, हजारों सेवक हैं गायों के लिए, लेकिन फिर भी नंद बाबा प्रतिदिन गैयाओं की सेवा अपने हाथ से जरूर करते हैं। अपने हाथ से गैया की सानी करते हैं। तो नंद बाबा जब पहुंचे खिरक में तो क्या देखा कि जितनी भी गौ माता खिरक में, असंख्य गौ माता, सबकी आंखों से प्रेमाश्रु झर रहे हैं और सबके थनों से दूध की धारा बह रही है। और खिरक में तो मानो दूध की नदी बह रही हो ऐसा। और जितनी गौ माता, सबके गले में घंटियां हैं, तो सब गौ माता अपना सिर हिला हिला करके गले की घंटी बजा रही हैं। बड़ा सुंदर शब्द खिरक में हो रहा था। जैसे नंद बाबा ने इस दृश्य को देखा, मन में सोच रहे हैं आज गौ माता इतनी कितनी आनंदित हो रही हैं। और दिन तो दुहने पर दूध देती थी, आज बिना दुहे दूध की वर्षा कर रही है। सबकी आंखों से प्रेमाश्रु। भीतर जाना चाहते हैं गौ सेवा करने के लिए, पर बार बार गौ माता ठेल कर, धक्का देकर नंद जी को मानो बाहर करती हैं और अपनी भाषा में कह रही हैं कि नंद जी यहां ना आओ, भीतर जाओ। क्यों? आज आपको गौ सेवा करने का फल प्राप्त हो गया है। हम गैयाओं की रक्षा करने वाला गोपाल आपके घर में प्रकट हो गया है। नंद बाबा नहीं जान पा रहे, इतनी देर में भगवान ने रोना प्रारंभ किया। यशोदा जी भी सो रही थी, सब ब्रजवासी सो रहे थे। और जैसे भगवान ने मधुर वाणी में रुदन किया, सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बस जैसे भगवान ने रोना प्रारंभ किया और जैसे यशोदा जी के नेत्र खुले और उस समय प्रभु को देखा, उस सुख का कौन वर्णन कर सकता है। पर उसी समय नंद बाबा की दोनों बहनें, नंदा और सुनंदा, नंद बाबा को समाचार सुनाने के लिए भागी। और जैसे नंद बाबा ने यह समाचार सुना, उस समय शुकदेव जी ने यह श्लोक कहा, नंद सत्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना। जो समाचार सुना, कैसी स्थिति हो गई? बोले जैसी श्री राम के प्राकट्य का समाचार सुनकर के दशरथ जी की हो गई थी। जैसे सुना, अभी देखा नहीं प्रभु को, बस जैसे सुना, उस सुख का वर्णन कौन करे। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना। नंद बाबा प्रेम में विभोर हो गए और अभी स्नान तो किया नहीं था। दौड़े यमुना जी के लिए और यमुना जी में स्नान किया है। सब ग्वाल बाल सखा आ गए, सुंदर नंद बाबा को श्रृंगार धारण कराया है। नंद बाबा ने
गुरु शांडिल्य जी को समाचार भेजा है। गुरु शांडिल्य जी ब्राह्मणों के साथ आए हैं। जो ब्राह्मण लोग कब से यमुना तट पर श्री गोपाल सहस्त्र नाम से अनुष्ठान कर रहे थे। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृत, सब ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणगण स्वस्ति वाचन करते चल रहे हैं। उस समय नंद बाबा ने जात कर्म संस्कार किया है श्री ठाकुर जी का, और उस समय कितना दान किया। भागवत जी में लिखा है, धेनु नाम न्यूते प्रादाद विप्रिभ्य समलंकृते। नंद बाबा ने लाखों गैया दान की। और कैसी गाय? धेनु नाम नित्य प्रादाद विप्रिभ्य समलंकृते, बछड़ा के सहित अलंकृत गाय नंद बाबा दान कर रहे हैं। धेनु नाम न्यूते प्रादाद विप्रिभ्य समलंकृते अतिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शातकौंभंबरावृतान। और बाबा ने तिल के पर्वत दान किए हैं। 7 तिल के पर्वत नंद बाबा ने दान किए हैं, जो कहने को तो तिल के पर्वत हैं, पर जिनके भीतर कितने कितने रतन मणि समूह भरे हुए। और इधर जैसे ब्रजवासियों को पता चला, बोले ब्रजः समृष्ट संसिक्त द्वारा जिर गृहांतरा चित्र ध्वज पताकाश्रयी कचैल पल्लव तोरणा। जैसे ब्रजवासियों को पता चला कि भगवान प्रकट हो गए, सुखदेव जी कहते हैं सबने अपने अपने घरों को सजाया। ब्रजः समृष्ट संसिक्त द्वारा जिरगृहांतरा चित्र ध्वज पताका शईक चैल पल्लव तोरण। सबने अपने अपने घरों को पल्लवों से, सुंदर चित्रों से, ध्वजाओं से, बंधनवार से, तोरण द्वार से सजाया। घरों को सजाया, गैयाओं को सजाया। गावो वृषा वत्सरा हरिद्रा तैल रूषिता। गैयाओं को सजाया, गैयाओं की पीठ के ऊपर हल्दी के छापे लगाए। गावो वृषा वत्सरा हरिद्रा तैल रूषिता। घरों को सजाया, गैयाओं को सजाया, और फिर खुद सजे। और फिर सब ब्रजवासी नाचते और गाते हुए सिर पर बधाई लेकर के नंद बाबा के द्वार पर जा रहे हैं। और नंद बाबा के द्वार पर महा महोत्सव होने लग गया। जो कभी नहीं नाचे थे वो भी नाचने लगे, जिन्होंने कभी नहीं गाया था वे भी गाने लगे। महा महोत्सव होने लग गया। ब्रजवासी आ रहे, ब्रजगोपी आ रही, ब्रजग्वाल बाल आ रहे हैं, नाच रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई 6 महीने तक होती रही। 6 महीने तक ब्रजवासी नाचते और गाते रहे। बोले इतनी लंबी बधाई कैसे होती रही? बोले ठाकुर जी प्रकट भये। कौन दिन? बुधवार को प्रभु प्रकट हुए। अगला बुधवार आया, 7 दिन बीते। ब्रजवासी यशोदा मैया के पास आए। गोपी मैया आज लाला को जन्मदिन है। मैया कहे लाला को जन्मदिन है? मैंने तो सुनी बरस में जन्मदिन आवे, इतनी जल्दी कैसे जन्मदिन आ गए? ब्रजगोपी कहे मैया बताओ लाला कौन दिन भयो? बोले लाला तो बुधवार को भयो। तो आज कौन सो दिन है? बोले बुधवार। तो लाला को जन्मदिन भयो कि नहीं भयो? बोले भयो। तब तो उत्सव होना चाहिए। तो फिर भगवान का उत्सव मना। और 7 दिन बीते, फिर ब्रजवासी आए। मैया आज लाला को जन्मदिन है। मैया कहे मैंने तो सुनी 1 बरस में जन्मदिन आवे, ये इतनी जल्दी कैसे आ गए हो? बोले मैया लाला कौन तिथि पे भयो? बोले अष्टमी को। तो आज कौन तिथि है? बोले अष्टमी। समाज लाला को जन्मदिन होएगा। तो फिर बधाई, फिर बधाई, फिर बधाई।
तो निरंतर प्रभु का प्राकट्य उत्सव मनता ही रहा, आनंद हो गया। धीरे धीरे प्रभु बड़े हो रहे हैं और अब बड़ी बड़ी दिव्य बाल लीलाएं कर रहे हैं। साथ में असुर उद्धार लीला भी कर रहे हैं। 6 दिन के प्रभु हुए तो पूतना का उद्धार कर दिया। 81 दिन के प्रभु हुए तो शकटासुर का उद्धार कर दिया। ठाकुर जी 81 दिन के भय, रोहिणी नक्षत्र आया, ठाकुर जी प्रकट भय हैं रोहिणी नक्षत्र। इसलिए जन्माष्टमी तिथि में क्या देखा जाता है? जन्माष्टमी तिथि में अष्टमी से भी पहले रोहिणी नक्षत्र देखा जाता है। भले सुबह थोड़ी देर अष्टमी हो, पूरे दिन नवमी हो, चल जाएगा, पर रात 12 बजे में रोहिणी नक्षत्र हो। जन्माष्टमी व्रत के निर्णय में विशेषतः नक्षत्र को देखा जाता है। तो रोहिणी नक्षत्र में भगवान प्रकट हुए। 81 दिन बाद फिर वही नक्षत्र आ गया और उस दिन प्रभु एक लीला और कर दिए। क्या? मैया ने लाला को दूध पिला के सुलायो और थोड़ी देर बाद देखा तो ठाकुर जी करबट ले लिए। जैसे जैसे बालक दूध पीता है उसमें बल आता है, ऐसे ऐसे फिर उसकी शरीर की चेष्टाएं भी बढ़ती हैं। हमारे ठाकुर जी कितने दिन में करबट ले लिए? भागवत जी में लिखा 81 दिन में, माने 3 महीना के भी नहीं है अभी, करबट ले ली। मैया तो प्रसन्न हो गई, नंद बाबा के पास दौड़ी दौड़ी गई। नंद बाबा ने कहा क्या बात है देवी? बोले महाराज बधाई हो। बोले कौन बात की बधाई? बोले लाला ने करबट ली है। बोले करबट ली है, बड़ी अच्छी बात है। बोले गुरुजी से पूछ के आओ, या को कहा उत्सव करना चाहिए। नंद बाबा कहे अरे देवी, मैंने तो कहीं ना सुनी कि बालक करबट ले तो कोई विधि होती होए, कोई पूजा होती होए, कोई उत्सव होता होए। बोले नहीं, गुरुजी से पूछ के आओ। यशोदा जी ने सारे उत्सव मनाए। नंद बाबा दौड़े दौड़े गुरु शांडिल्य जी के पास गए। शांडिल्य जी ने सबरी बात सुनी। शांडिल्य जी ने कही महाराज ग्रंथन में तो नाय लिखी कि बालक करबट ले तो ये उत्सव करो, ये तो कोई 16 संस्कार में संस्कार नहीं है, पर जसोदा महारानी कह रही है उत्सव के लिए, तो ऐसे करो जितने भी ब्रज में ब्राह्मण हैं, वैष्णव हैं, साधु हैं, उन सबको जिमाओ। बोले क्या जिमाऊं? बोले खीर और मालपुआ जिमाओ और बढ़िया सबको भेंट दक्षिणा दो। आनंद हो गया। श्री नंद बाबा की तो किसी बात की कमी नहीं और सुंदर खीर मालपुआ तैयार भये और जितने ब्रजवासी ब्राह्मण वैष्णव सबको बिठा करके नंद बाबा जिमा रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं। अब ब्राह्मण पाते जा रहे और क्या कहते जा रहे नंद बाबा को? नंद बाबा हमारो तो आशीर्वाद है, तुम्हारो लाला दिन में रोज 2-4 बेर करबट ले लियो करे। क्यों? तुम्हारा लाला करबट देता रहेगा और उत्सव होते रहेगा। नंद बाबा कहें ऐसी कृपा करो कि मेरे घर उत्सव ही होते रहे, मेरे घर संतों का आगमन होता रहे, मेरे घर उत्सव होते रहे। तो सब ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे रहे, गोपी नाच रही, ग्वाल बाल नाच रहे। पे यशोदा मैया से एक भूल हो गई। कहा अब बात समझने की ये है कि यशोदा जी से कोई भूल नहीं हो रही, वो हमको करके दिखा रही है कि ऐसा हम न करें। क्या हुआ कि नंद भवन बहुत बड़ा है, सब ब्रजवासी थे, बधाई गान भोजन सब चल रहा था।
अब भीड़ होती चली गई और इतनी भीड़ हो गई कि जो ठाकुर जी का पालना था, प्रभु तो पालने में ही है, अभी ठाकुर जी के पालने के लिए भी जगह नहीं बची। सरकाते सरकाते ब्रजवासी भगवान के पालने तक आ गए। तो जसोदा मैया ने क्या किया, ठाकुर जी का पालना बाहर डाल दिया। बाहर मतलब जो खुला स्थान होता है घर के बाहर। नंद भवन तो बहुत बड़ा है, तो अंदर भवन में तो बधाई सब कुछ हो रहा था, बाहर लाला का पालना डाल दिया। एक खाली गाड़ी थी, सकट उसको बोलते हैं, उसमें दूध दही के मटका रखे थे। उसी खाली गाड़ी के नीचे, माने बैल नहीं जुते हुए थे, उसमें खाली सकट थी, उसके नीचे लाला का पालना डाल दिया। एक दो ग्वाल बालों को साथ छोड़ दिया और कहा लाला अभी सो रहा है, जाग जाए तो मुझे बताना। और यशोदा जी भीतर सेवा में लग गई। इतने लोग आ रहे थे, जा रहे थे, सबको पवाना, सबसे पूछना। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ठाकुर जी की नींद खुल गई और भगवान रोने लग गए। ब्रजवासी बालक जो प्रभु के पास थे, उन्होंने बहुत चुप कराया और भगवान चुप नहीं हुए। यशोदा जी को बुलाने गए तो इतनी भीड़ थी, वो कह नहीं पाए, यशोदा जी सुन नहीं पाई। प्रभु इतनी बात पे नाराज हुए। क्यों? अरे मेरे कारण तो उत्सव हो रहे हो और मेरो ही पालना बाहर डाल दी। उत्सव तो प्रभु का ही हो रहा और प्रभु का ही पालना बाहर डाल दिया। कभी कभी हम जीवों से ऐसा हो जाता है कि सब कुछ प्रभु की कृपा से ही हो रहा है, सब कुछ प्रभु के कारण ही हो रहा है। मेरे पास जो कुछ भी है, भक्त को क्या मानना है, ये भक्ति का अंग है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब प्रभु का ही है। कोई पूछे ये घर किसका है, तो कहिए ठाकुर जी का है। ये बच्चे परिवार किसके हैं, मेरे ठाकुर जी के ही हैं। ये गाड़ी किसकी है, ये भी मेरे प्रभु की है। ये व्यापार, ये धन किसका है, बोले ये भी प्रभु का है। तो वो कहेगा कि सब कुछ प्रभु का है तो दुनिया में तुम्हारा भी कुछ है। बोले सब कुछ प्रभु का है पर प्रभु मेरे हैं। इतनी बात समझ में आ गई तो सारी भागवत जी समझ में आ गई, और इतनी बात समझ में नहीं आई तो फिर कुछ भी समझ नहीं आया। तो प्रभु क्या विचार कर रहे हैं कि उत्सव तो मेरा हो रहा है, सब लोग मेरे नाम पे ही खा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और मैया ने मेरा ही पालना बाहर रख दिया। तो ठीक है, अभी बुलाता हूं सबको। इतनी देर में क्या हुआ कि जिस गाड़ी के नीचे प्रभु का पालना मैया ने डाला था, उस गाड़ी में उत्कच नाम का दैत्य आके बैठ गया, शकटासुर बनके। कंस भेजता रहता है दैत्यों को, और ये चाहता था कि कन्हैया के ऊपर गाड़ी पलट दूं ताकि भगवान का अनिष्ट हो जाए। भगवान ने कहा मैं एक पंथ दो काज करेंगे, इस असुर को भी मारेंगे और जो ब्रजवासी मुझे भूल गए उनको भी अपनी याद करवा देंगे। तो छोटे से लाला हैं, अभी 3 महीने के भी नहीं हैं। लेटे लेटे प्रभु चरण चलाए, और चरण चलाते चलाते जो शकट को स्पर्श किया, अरे शकट तो आसमान में उछल गई और उसी असुर के ऊपर आ गिरी। और जो धड़ाम शब्द हुआ, सबरे माट मटका फूट गए, असुर उसी के नीचे दब के मर गया। और जितने ब्रजवासी भीतर नाच रहे, गा रहे, खाए रहे, सब बाहर भागे। कहा भयो, कहा भयो, कहा भयो, कहा भयो। देखे छोटे से लाला पालने में किलकारी भर रहे हैं,
जसोदा मैया ने दौड़ के लाला को गोद में उठा लिया। ब्रजगोपी ठाकुर जी की नजर उतार रही हैं, ये कैसो अनिष्ट। उस दिन से निश्चय कर लिया लाला को कभी अपने से दूर नहीं करना। उत्सव तो प्रभु के लिए हो रहा था। कई बार हम लोग भी अपने जीवन के उत्साह में, जीवन की खुशियों में प्रभु को ही भूल जाते हैं। बस यही सबसे बड़ा अनिष्ट है कि प्रभु की विस्मृति न हो। मेरे सुख में भी प्रभु मेरे साथ हैं, मेरे दुख में भी प्रभु मेरे साथ हैं। सब समय प्रभु हमारे अंग संग हैं, उनकी स्मृति न छूटे। तो शक्टासुर का भगवान ने उद्धार किया और प्रभु बड़े हुए तो तृणावर्त दैत्य आया। ये तृणावर्त दैत्य, ये सब दैत्यों को कंस ही भेजता है। बवंडर बन के आया और इसका भगवान ने आकाश में जाकर के उद्धार किया। सब नवचर जीवों को भगवान ने अपना दर्शन कराया और अब प्रभु धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब प्रभु सत्य संकल्प है। प्रभु जो हैं वो सत्य संकल्प है। आज बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य और जो मानसिक विधा के विद्वान हैं वो लोग भी ये बात कहते हैं कि जो हम निरंतर चाहते हैं वो हमको प्राप्त होता है। बोले कोई हमारी इच्छा है तो क्या करें? बोले प्रतिदिन रात को ये सोच करके सोएं कि वो वस्तु मुझे प्राप्त हो गई, वो मेरी इच्छा पूरी हो गई, ऐसा सोच करके सोना है। बड़े बड़े गणकों ने इसकी विधा बताई है। बोले 41 दिन तक प्रतिदिन ये सोच करके कि वो वस्तु मुझे प्राप्त हो गई है, ऐसा सोच करके सोएं तो देखेंगे कि उस वस्तु का अभाव हमारे जीवन में से दूर हो जाएगा। भगवान सत्य संकल्प है और संसार चूंकि नाशवान है तो उससे जुड़े हुए फिर संकल्प भी आखिरकार नाशवान ही होते हैं। लेकिन भगवान अविनाशी हैं तो उनसे जुड़ा हुआ संकल्प भी अविनाशी होता है। तो यशोदा जी ने भगवान के प्रति ये भावना की, अभी प्रभु बहुत छोटे ही हैं, पर मैया भावना करती है कि लाला कब मैया कह के बोलेगो और कब पैया पैया डोलेगो। तो लाला ने मैया की अभिलाषा पूरी कर दी और एक दिन ठाकुर जी बोल पड़े